नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी जानकारी को बढ़ाना, कुछ नया सीखना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मज़ेदार बनाना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं रोचक जनरल नॉलेज क्विज एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी, जो न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाएंगे बल्कि आपको हर परीक्षा में आत्मविश्वास से भर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नया क्विज वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराणा प्रताप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी निकोलो कॉन्टी और ऑप्शन डी अल मसूदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इब्न बतूता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए सलीम, ऑप्शन बी प्रिंस खुर्रम, ऑप्शन सी शौकत अली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रिंस खुर्रम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहलोल खान लोधी द्वारा स्थापित किस वंश का था? ऑप्शन ए सैयद, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तोमर और ऑप्शन डी लोधी वंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोधी वंश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था?
ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी इंद्र कुमार गुजराल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी ज्योतिराव फुले, ऑप्शन डी विष्णु शास्त्री पंडित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विष्णु शास्त्री पंडित। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी तात्या तोपे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी चंपारण बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चंपारण बिहार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1919। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1914। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 1889, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1890। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लुइस माउंटबेटन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1951, 1950 से 1951, ऑप्शन बी 1951 से 1952, ऑप्शन सी
1954 से 1955, ऑप्शन डी 1952 से 1953। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1951 से 1952 तक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, ऑप्शन बी उत्तर भारत, ऑप्शन सी दक्षिण भारत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण भारत। दोस्तों, इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त होती है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल एक फिर नई क्विज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। कल एक नई क्विज के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।